आज हम आर्टिकल सीखने जा रहे हैं, ठीक। तो इस पे एक शॉर्ट वीडियो और एक ट्रिक के थ्रू इसको याद करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल। एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल होता है उसमें दा का यूज होता है। किसका? दा का। बोलिए, बताइए किसका यूज होता है? दा का यूज होता है। फिर एक होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में दो होते हैं, एक होता है ए और एक होता है एन। एक क्या होता है? ए और दूसरा एन। जो ए का यूज होता है वो हिंदी के अनुसार अगर आप सोचोगे तो आपको जल्दी से याद होगा, सटीक याद हो जाएगा, गलत कभी नहीं होगा। आपका छोटी क्लास से लेकर कंपटीशन लेवल तक केवल एक इसी नियम को याद रखोगे तो सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे नॉर्मल टीचर्स ये पढ़ा देते हैं ना, ए ई आई ओ यू के साथ एन लगाते तो वो गलत हो जाता है, बहुत सारी जगहों पर गलत। कुछ एग्जांपल अभी देखेंगे हम। तो हमने क्या लिखा? ए कहाँ यूज होता है? क से लेकर श तक जो भी अक्षर आते हैं हिंदी वर्णमाला में उनके साथ में ए लगता है। जैसे क ख ग घ ड़ च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ भ भ य र ल व श ह छ त्र ज्ञानी और श, इनके साथ में क्या आएगा? ए। अगर अक्षर इनसे शुरू होता है तो। अगर अक्षर अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अहा इनसे शुरू होता है तो उसके साथ में हम एन का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? फिर कुछ इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिए हैं एग्जाम्पल। जैसे कि इसके अंदर कार, तो कार को हम का यानी क से शुरू होगा, तो क से शुरू होगा तो इस वाले में आता है क वाली श्रेणी में, तो इसके साथ में इसलिए ए आ जाएगा, यानी आकार। क्या आ जाएगा? आकार। फिर उसके बाद में जैसे मैंगो, तो एम से शुरू होता है। अगर एम से शुरू होता है, ये नहीं देखेंगे एम से शुरू है, हम क्या बोल के देखेंगे, क्या है ये? मैंगो, यानी मैं से शुरू हो रहा है, तो मैं से शुरू होगा तो मैं किस कैटेगरी में आता है? क वाली में। क ख ग इसमें आता है, यानी व्यंजनों में। तो व्यंजनों में आता है तो अ मैंगो आएगा। जैसे अगर हम देखें वन आइड पर्सन, तो वन को ओ नहीं देखना है आपको, वन कैसे लिखते हैं? व। तो व से शुरू हो रहा है, तो व से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये व्यंजनों में आता है, तो इसके साथ में एन का प्रयोग होगा, सॉरी ए का प्रयोग होगा। ए वन आइड पर्सन। जैसे ऑरेंज है, ऑरेंज जो शुरू होता है वो ओ से शुरू होता है, ओ से नहीं, ओ हिंदी में। तो ओ जो आता है वो इसमें आता है अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ, तो ओ आ रहा है तो इसलिए इसके साथ में क्या लगेगा? एन ऑरेंज। जैसे यूरोपियन है, तो यूरोप में ई नहीं देखेंगे, हम हिंदी में देखेंगे यू, य से शुरू हो रहा है, य से, तो य से शुरू हो रहा है तो इसलिए इसके साथ में अ यूरोपियन आ जाएगा। अब ये ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन है, तो ये हॉनेस्ट नहीं है, दिस इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट में एच नहीं देखेंगे, हम बोल क्या रहे हैं वो देखेंगे, हम बोल रहे हैं ऑनेस्ट, ओ, तो ओ के साथ में ओ इस वाली कैटेगरी के अंदर आता है, इसलिए इसमें ओ के ऑनेस्ट में एन ऑनेस्ट मैन आ जाएगा। समझ में आ गया? और फिर दूसरी साइड में अगर हम इसको डेफिनेट आर्टिकल को देखें तो डेफिनेट आर्टिकल में दा आता है। दा की कुछ स्पेसिफाई चीज़ें हैं जहाँ पर हम लगाते हैं। जैसे कोई विशेष वस्तु है, जैसे हमने कहा कि जनवरी, तो साल में जनवरी कितनी बार आती है? एक बार आती है, हाँ ना? आती है ना? तो एक बार, इसलिए स्पेसिफाई, तो 10 जनवरी लग सकता है, ठीक। जैसे ये ग्रह हैं, ग्रहों का नाम है 8 ग्रह, पहले 9 थे, तो 8 ग्रह के आगे लग सकता है। कोई तारे का नाम है, हमारा तारा जैसे सूर्य है तो उसके साथ लगता है चांद, सूरज, नदी, नाले, पहाड़, पुस्तक आदि, इनके सबके साथ में नदियों के नाम भी हैं, उनमें भी दा का प्रयोग, द गंगा ऐसे प्रयोग होता है। लेकिन किसी व्यक्ति के नाम, किसी सिटी के नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं होता। समझ में आ गया? जैसे एक अभी एग्जाम्पल आया था कि 5th चैप्टर, तो अगर पूरी बुक में कौन सा है 5th चैप्टर, कितनी बार आता है? एक ही बार आता है, तो द 5th चैप्टर, 5th चैप्टर नहीं, द 5th चैप्टर ऐसे करके आ जाएगा। और एक जानवरों के और मानवों के साथ में ये थोड़ा अपोजिट होता है, इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई बात संपूर्ण जानवरों के लिए प्रयोग में आ रही है तो दा का प्रयोग करेंगे,
और अगर कुछ या एक जानवर के बारे में बात हो रही है तो उसके साथ में हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे। समझ में आ गया। और अगर यही बात जानवरों के अलावा मानव के साथ में आ जाए तो संपूर्ण मानवों के साथ में अगर बात आती है तो दा का प्रयोग नहीं होता है, और कुछ या एक के साथ में मानव के साथ प्रयोग होता है तो उसके साथ में हम क्या लगाते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। सबको समझ में आ गया? पक्का? अब इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज में सेंड कर देता हूँ।